तो अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए प्रीमियर प्रो यूज़ करते हो, आज मैं आपके साथ 10 ऐसे शॉर्टकट शेयर करने वाला हूं जिनको यूज़ करके आप अपनी एडिटिंग स्पीड को काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर सकते हो। और ये जो शॉर्टकट्स हैं ये एक्चुअली आपको वीडियो एडिटिंग में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं ऐसे कुछ शॉर्टकट्स जो प्रीमियर प्रो में आप यूज़ करके अपनी एडिटिंग को काफ़ी ज़्यादा फास्ट बना सकते हो। अब कई बार क्या होता है, जब हम प्रीमियर प्रो में अलग अलग रेजोल्यूशन की फुटेज अपनी टाइमलाइन में लेके आते हैं, जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखाऊं, ये मेरी जो टाइमलाइन है 4K टाइमलाइन है, बट जैसे ही मैं 1080p की क्लिप यहाँ पे लेके आऊंगा ना, देखना ये क्या होता है, वो एडजस्ट नहीं करता अपने आप और आसपास पूरा ब्लैक बॉर्डर आ जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एडिट पे जाना है। एडिट में सबसे नीचे ऑप्शन होगा प्रेफरेंसेस एंड वहां पे मीडिया का ऑप्शन है। अब आपके पास एक नया पॉपअप विंडो खुलेगा, वहां आपको ये फोर्थ ऑप्शन मिलेगा, डिफॉल्ट मीडिया स्केलिंग। तो इस ड्रॉप डाउन में जाके 3 ऑप्शंस मिलेंगी। सेट टू फ्रेम साइज अगर मैं सेलेक्ट करता हूं और ओके कर देता हूं, अब जब मैं 1080p या कोई भी 720p जो भी वीडियो लेके आऊंगा, ऑटोमेटिकली वो जो मेरा टाइमलाइन होगा, जैसे कि 4K का टाइमलाइन है, तो उस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली उसको स्केल करके फिट कर देगा। तो जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो काफी यूजफुल होने वाला है। अगर आपका इस तरीके से मल्टीपल क्लिप्स के बीच में गैप रह जाता है ना, जैसे यहाँ पे अगर मुझे मान लेते हैं ये वाली जो फुटेज है ये ज्वाइन करनी है, तो मैं नॉर्मली ड्रैग करके इस तरीके से ज्वाइन करता हूँ। अब यही अगर मैं जल्दी करना चाहता हूँ, एक शॉर्टकट ये है कि यहाँ जितना भी गैप है, लेट्स सपोज ये 2 लेयर्स के बीच में गैप है, मैं एक बार क्लिक करूंगा, इस तरीके से वाइट में हाईलाइट हो जाएगा और जैसे ही मैं डिलीट का बटन प्रेस करूंगा वो ऑटोमेटिकली जो गैप रहेगा वो हट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं डिलीट करूंगा तो वो गैप हटाता जाएगा। तो मैनुअली खुद ड्रैग करने से अच्छा आप डिलीट की दबा के ये जो गैप्स हैं मल्टीपल क्लिप्स में बार बार करके आप अपना टाइम सेव करके इसको बहुत फास्ट कर सकते हो। नेक्स्ट शॉर्टकट आपके काम आने वाला है, अगर इस तरीके से जब आप ड्रैग करके क्लिप लेके आते हो। अब देखो, मान लेते हैं मुझे यहाँ से लेकर सिर्फ इतना क्लिप चाहिए जहाँ मुझे ऑडियो फॉर्म्स दिख रहे हैं, वेव फॉर्म। तो मैं क्या करूँगा, लेट्स सपोज मुझे ये स्टार्टिंग पॉइंट रखना है। नॉर्मल डिफॉल्ट वे क्या होता है कि सी दबा के कट करेंगे, फिर इसके बाद वी पे जाके मैं सेलेक्ट करूँगा, फिर डिलीट करूँगा, और यही चीज़ मैं एंड पार्ट के लिए भी करूँगा। अब ये नहीं करना, अगर आप टाइम सेव करना चाहते हो, बहुत ईजी शॉर्टकट है। लेट्स सपोज ये मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर मैं क्यू प्रेस करूँगा तो उस क्लिप का जो उससे पहले का एरिया होगा वो ऑटोमेटिकली सब डिलीट हो जाएगा। और वही अगर मैं एंड की तरफ यहाँ जाके लेट्स सपोज इस पार्ट से मैं आगे का पार्ट डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं डब्ल्यू प्रेस कर दूंगा और सिर्फ उस क्लिप का जो बाद का पार्ट होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट है जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे भी मान लेते हैं, यहाँ पे मुझे इससे पहले का पार्ट डिलीट करना है, तो आई प्रेस क्यू और वो डिलीट कर देगा। और ये जो प्रोसेस है, स्पेशली जब आप मल्टीपल क्लिप्स अपनी व्लॉगिंग की या यूट्यूब वीडियो की आप अपनी टाइमलाइन में लेके आते हो, तो यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हो। या फिर इसका एक और ऑल्टरनेट मेथड है। लेट्स सपोज मेरा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है इस फुटेज में, जहाँ पे जो मैं यूज़ नहीं करने वाला, तो कट करने के बजाय अगर हम बी प्रेस करते हैं, बी फॉर बॉम्बे, तो इस तरीके से रिपल एडिट आ जाता है। और अगर मैं यहाँ लाके छोड़ूंगा तो ऑटोमेटिकली वो पार्ट डिलीट कर देगा और आगे की जितनी भी फुटेज होगी वो साथ में ज्वाइन हो जाएगी। अब कई बार क्या होता है, जब आपकी वीडियो रेडी हो जाती है, आप उसको एक्सपोर्ट करते हो। मान लेते हैं मैंने 5 मिनट का वीडियो बनाया, बट जब एक्सपोर्ट होकर फाइल निकला तो वो 10 या 15 मिनट का हो जाता है और बीच में बहुत ब्लैक पार्ट आ जाता है। उसका रीज़न ये है, जैसे आप यहाँ टाइमलाइन में देखोगे, मेरी फाइनल वीडियो सिर्फ इतनी है, बट जो ये बाद का पार्ट है ना, वो मैंने ऐसे ही आगे छोड़ दिया था कि इसको आगे शायद यूज़ करूँगा, और मैंने बिना यूज़ करे मैंने एज इट इज़ वीडियो को एक्सपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट यूज़ करना है, दैट इज सोर्स इन एंड आउट। तो जो पहला मेथड है उसके लिए मुझे क्या करना है, जिस क्लिप के भी ऊपर मैं सेलेक्ट करूँगा और एक्स प्रेस करूँगा, तो वो सिर्फ उतना जो क्लिप है उसको सेलेक्ट कर लेगा, इस तरीके से सोर्स इन एंड आउट, जो आपको ग्रे पार्ट में एरिया दिख रहा है। तो मैं इस तरीके से जो एंड है वो सेलेक्ट करके ड्रैग करके जहां तक मुझे अपना प्रोजेक्ट रखना है वहां तक मैं सिलेक्शन कर सकता हूं। तो ये तो एक मेथड हो गया। अगर मुझे ये सिलेक्शन को, इन एंड आउट को डिलीट करना है सेकंड मेथड दिखाने के लिए, या इन फ्यूचर आप करना चाहते हो, आप सिर्फ इस ग्रे एरिया में कहीं भी टाइमलाइन की तरफ राइट क्लिक करके आपको क्लियर इन एंड आउट का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे क्लिक करोगे ये जो सिलेक्शन है हट जाएगा। अब जो सेकंड मेथड है इन एंड आउट के लिए, तो अगर मुझे मान लेते हैं इस पार्ट से इन सेलेक्ट करना है, तो मैं आई प्रेस कर दूंगा तो वहां से वो इन ले लेगा। एंड लेट्स सपोज मुझे सिर्फ इतने पार्ट तक आउट रखना है, तो मैं ओ प्रेस कर दूंगा, तो अब मेरा इन एंड आउट का सिलेक्शन यहाँ पे मैनुअली हो सकता है। तो ये 2 तरीके हैं जिनको आप यूज करके इन एंड आउट सिलेक्शन कर सकते हो एक्सपोर्ट करने के लिए। दूसरा बेनिफिट इसका है, लेट्स सपोज मुझे कुछ पार्ट है अपनी वीडियो में जो मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो अगर अब मैं डिलीट प्रेस करता हूँ, इस तरीके से जितना मेरा सिलेक्शन था इन एंड आउट का वो एक ही साथ डिलीट हो सकता है।
अब जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो आपके लिए यूजफुल रहेगा अगर आप रील शूट करते हो या किसी ऑडियो पे या एक सिलेक्शन लेके आपको उसको बार बार देखना है या सुनना है टू मेक चेंजेस। अब नॉर्मली क्या होता है, लेट्स सपोज अगर मैं इन एंड आउट सिलेक्शन करता हूँ इस क्लिप में, सिंगल क्लिप में, और अब अगर मैं नॉर्मली अपनी क्लिप को यहाँ पे प्ले करूँगा इस पॉइंट के बाद, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो आगे चले जाएगा, वो उस सिलेक्शन में बार बार प्लेबैक नहीं होगा। तो द शॉर्टकट इज आपको यहाँ प्लस वाले आइकन पे जाना है जो टाइमलाइन में बॉटम राइट पे है, बटन एडिटर, और यहाँ जाके आपको काफ़ी टूल्स मिलते हैं। इन टूल्स के बारे में आगे कभी एक वीडियो में बनाऊंगा अगर आप बोलते हो। तो लूप प्लेबैक को मुझे यहाँ पे ड्रैग करके मैं यहाँ पे ले आऊँगा एंड ओके कर दूंगा। एंड अभी यहाँ पे इस जो मैंने सिलेक्शन करा है, अगर मैं इसको लूप पे क्लिक कर दूंगा, अब अगर हम प्लेबैक करते हैं तो अब जितना मेरा सिलेक्शन है वो बार बार यहाँ पे लूप में प्लेबैक होता रहेगा, और इस तरीके से मैं उसी क्लिप को बार बार लूप में प्लेबैक कर सकता हूँ। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो थोड़ी सी एडवांस है, बट ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी अगर आप एक प्रीसेट क्रिएट करना चाहते हो, कुछ ऐसे जूम इन जूम आउट इफेक्ट्स या कुछ भी ऐसे एक्शंस का जो आप मल्टीपल टाइम यूज़ करते हो। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ बॉटम लेफ्ट में आपको न्यू आइटम का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ जाके एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। तो अब आपको प्रीमियर प्रो एक एडजस्टमेंट लेयर देगा जिसको ड्रैग करके मुझे अपनी मेन क्लिप के ऊपर यहाँ पे प्लेस कर देना है, जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है। अब एडजस्टमेंट लेयर बेसिकली एक एडिशनल लेयर है जो हम ओरिजिनल लेयर के ऊपर प्लेस कर रहे हैं। अब ये हम यूज़ कर रहे हैं क्यों, ताकि ओरिजिनल क्लिप पे जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं उसका इफेक्ट ना जाए। तो एडजस्टमेंट लेयर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। अब नेक्स्ट चीज़, मुझे इफेक्ट्स पे यहाँ पे जाना है और मैं ट्रांसफॉर्म टाइप करूँगा, और अब ट्रांसफॉर्म जो इफेक्ट है उसको ड्रैग करके एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे ये सारे मुझे एक्शंस मिल जाएंगे, स्केल, पोजीशन, एंकर पॉइंट, ओपेसिटी एंड ऑल दीज ऑप्शंस। तो मान लेते हैं मुझे एक ऐसा एक्शन क्रिएट करना है कि इस पॉइंट से लेकर मुझे अपना स्केल 100 से जाते जाते एक ऐसे पॉइंट पे, लेट्स सपोज मैं जूम इन करके इतना करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको प्लेबैक करके दिखाऊँ तो इस तरीके से एक ये इफेक्ट बन गया। अब मुझे अगर यही सेम इफेक्ट मल्टीपल टाइम अलग अलग क्लिप्स पे लगाना है इन फ्यूचर जूम इन टू फेस करके, तो मैं ट्रांसफॉर्म जो यहाँ पे ऑप्शन है ना, राइट क्लिक करूँगा, सेव प्रीसेट का मुझे ऑप्शन मिलेगा, एंड लेट्स सपोज इसको नेम कर देते हैं जूम फेस करके, है ना। अब अगर मैं ओके प्रेस कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे प्रीसेट्स के अंदर जूम फेस इफेक्ट आ जाएगा। और अब लेट्स सपोज मैं नई एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे प्लेस करता हूँ एक और क्लिप के ऊपर, एंड नाउ इफ आई ड्रैग जूम फेस वाला इफेक्ट और इस एडजस्टमेंट के ऊपर छोड़ूंगा तो आप देखो ऑटोमेटिकली वो जो जूम इफेक्ट है वो यहाँ पे या किसी भी मल्टीपल क्लिप्स पे हम अप्लाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको हेल्प करेगी। मान लेते हैं कि अगर आपको एक ही कैमरा एंगल से आपने शूट करा है इस तरीके से, और आपको चाहिए कि भाई थोड़ा अलग अलग इफेक्ट होना चाहिए, कभी जूम इन हो, कभी जूम आउट हो, कभी अलग फ्रेम्स हो, और ये हमें मल्टीपल टाइम्स करना पड़ता है। तो मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ पे बेसिकली अगर आप कीबोर्ड में ऑल्ट प्रेस करके रखोगे ना और अपनी जो क्लिप है उसको ड्रैग करके ऊपर की तरफ या कहीं भी प्लेस करोगे तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना देगा। मान लेते हैं जो ऊपर वाली लेयर है इसको मैंने जूम करके एक, मान लेते हैं ये एंगल बना लिया, ठीक है। तो अभी मैं इसको हाइड कर दूंगा ताकि मैं नेक्स्ट लेयर देख सकूं। अब जो सेकंड लेयर है, मान लेते हैं मुझे कुछ इस तरीके का इफेक्ट चाहिए, इसको भी हाइड कर देंगे, और जो थर्ड लेयर है वो मेरी बेसिक रहेगी। अब वापस इनको मैं यहाँ पे अनहाइड कर दूंगा, एंड लेट्स सपोज मुझे एक पोर्शन तक सिर्फ जूम इन वाला एंगल चाहिए, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं मुझे नॉर्मल एंगल चाहिए, फिर जो थर्ड क्लिप है उसको मैं एक और डिस्टेंस पे रख दूंगा, और इस तरीके से अगर अब मैं वीडियो प्ले करूंगा तो मेरा जूम इन, जूम आउट, नॉर्मल फुटेज और सेम चीज़ मैं रिपीट कर सकता हूँ एक सिंगल क्लिप में या मल्टीपल क्लिप्स में। अब चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट पे, और यहाँ पे लेट्स सपोज मेरी ये जो क्लिप है 8978, इसे मुझे मान लेते हैं प्लेस करना है यहाँ पे इस पोर्शन पे। अब एक मेथड क्या होगा कि भाई मैं मैनुअली इस तरीके से सिलेक्शन करूँ, इसको कहीं आगे लेके जाऊँ, फिर ये वाली क्लिप यहाँ लगाऊँ मैनुअली, और फिर वो जो सारी क्लिप्स हैं फिर से सेलेक्ट करके इस तरीके से यहाँ पोजीशन करूँ, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है और कई बार हमारा जो टाइमलाइन है वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो इसका जो एक बेस्ट ऑल्टरनेट है, आप ये कर सकते हो इस तरीके से। मान लेते हैं ये वाली क्लिप मुझे सेलेक्ट करनी है, तो मैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्रेस करके रखूँगा, और अब ये फुटेज को जब मैं ड्रैग करूँगा तो ये देखना मुझे छोटी सी 2 एरोस दिखा रहा होगा। मान लेते हैं मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो जैसे ही मैं क्लिप को छोड़ूंगा मेरी बाकी की जो टाइमलाइन है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी, और इस तरीके से आप बीच में जो क्लिप्स घुसाना चाहते हो वो आप इस मेथड से कर सकते हो। अब आते हैं लास्ट शॉर्टकट पे, जो आपका अगेन टाइम सेव करे ना करे, बट आपका जब आप वीडियो फुटेज एडिट कर रहे हो तो आपको एक ध्यान रहेगा कि भाई ये पार्ट इंट्रोडक्शन है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, और कहाँ कहाँ आप क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दैट सपोज मैं अपनी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे हूँ जहाँ मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वीडियो को, तो मैं यहाँ पे M प्रेस करूँगा। M से क्या होता है, मार्कर बनता है ग्रीन कलर का।
अब मार्कर को आप ऑल्ट प्रेस करके इस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हो। मान लेते हैं मैं एक्सपैंड करके इतना पोर्शन पे ले आऊँगा। अब दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, बट जो एक एडवांस चीज़ आप कर सकते हो, मार्कर के ऊपर डबल क्लिक करके आप इसको रीनेम कर सकते हो। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ इंट्रो लिख दूंगा, मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अब ये करने के बाद जब मैं ओके करूँगा तो मुझे इस सेक्शन में दिख जाएगा कि भाई ये इंट्रो है। सिमिलरली मान लेते हैं कि इस पार्ट पे मैं आके एक और मार्कर बना देता हूँ और यहाँ मेरी फर्स्ट टिप है जो मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो अगेन यहाँ पे रीनेम करके टिप नंबर 1 कर दिया, इसको कलर मैंने ऑरेंज दे दिया, ओके। तो अब आपकी जो टाइमलाइन है वो सेग्रीगेट हो जाएगी और आपको अगर एडिट करते हुए आप नेक्स्ट डे आ रहे हैं, सेम टाइम पे आपको देखना है कि भाई कौन से पार्ट में कुछ चेंजेस करने हैं, कैसे करने हैं, तो ये जो मार्कर्स हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट्स थे, कुछ टिप्स थे जो आप यूज़ कर सकते हो प्रीमियर प्रो में। इसके और भी पार्ट्स आगे आएंगे एंड देखते हैं, जिस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो प्रीमियर प्रो की और आगे सीरीज आएंगी। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।